भी करना चाहिए। लोग ये समझते हैं जितनी औरतें यहाँ पे इस तरह के कपड़े पहनती हैं शायद वो सारी की सारी करप्ट हैं, गलत औरतें हैं, ये तो उनको क्लियर करें, इसका क्या जवाब है? सर बात वही है कि हम बात करें आजादी की। आजादी का मतलब ये भी है कि फ्रांस में बुर्का बैन नहीं हो सकता, क्योंकि बुर्का पहनना, अबाया पहनना, अपने आप को ढकना एक औरत का हक है। ठीक है, वहाँ पे इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे हैं, जब हम पाकिस्तान में हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास आज़ादी चूज करने की होनी चाहिए। ठीक है, अपनी जाती मर्जी, हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए कि हम क्या पहनना चाहते हैं, जिसके अंदर बुर्का भी पहनना जिस तरह फ्रांस में मना है, हम नहीं चाहते ऐसा हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं हर इंसान को, जैसा हर मर्द कोई शॉर्ट्स में आया हुआ है, कोई शलवार कमीज में आया है, कोई पेंट शर्ट में आया है। अब मैं आपको कहूँ आप पेंट शर्ट में आए हैं, आप तो मुझे बहुत बुरे घर के लड़के लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये सोच आगे बढ़ाने की जरूरत है कि कपड़े और औरत का जिस्म और औरत के कपड़ों के आगे भी औरत है, एक पूरी इंसान, एक रूह, एक दिमाग, एक मुकम्मल इंसान है, तो उसको मुकम्मल इंसान समझा जाए। बहुत से प्लेक कार्ड्स और स्लोगन्स हमारे यहाँ ऐसे तनकीद का निशान सिर्फ वही चूज किए जाते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले भी अभी भी यहाँ पर वैसे स्लोगन्स ही ढूंढ रहे होते हैं और वही निकाल के दिखाना चाह रहे होते हैं, और इस दफ़ा हमें वो स्लोगन्स नज़र भी नहीं आए। वैसे ये भी एक चेंज हमें महसूस हो रही है। आपने तो ऑर्गेनाइज किया, हमने पूरी कोशिश की है कि सारे जो है इसी तरह के बैनर्स लाएं जो हमारे एजेंडा में है, जो हमारे 20 जो है हमने नुक्ते पेश किए हैं आगे, जो हम चाहते हैं जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो वो पड़े, और उन्हीं के हिसाब से बैनर्स भी हैं। लेकिन मसला यही है कि हम जिस पिदरशाही निज़ाम का हिस्सा हैं, वहाँ पे जिस तरह से औरत को दिखाया जाता है, जिस तरह से उसको सेक्शुअलाइज किया जाता है, जिस तरह से उसको कम इंसान समझा जाता है, तो अभी मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक औरत मार्च के बाद कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन हम बीबी ज़ैनब की मानने वाले हैं, हम भी अपने हक के लिए खड़े होंगे, हम जालिम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये हमें अपने दीन से सीखा है, ये हमने किसी वैसे से नहीं सीखा। अच्छा, दीन वाले भी अभी एक तरफ रैली निकाल रहे हैं, उनके साथ हैं, हम उनके भी साथ हैं, हम उनको दावत देते हैं कि वो भी आके हमारा साथ दे। हम उनको सलाम करते हैं क्योंकि उनकी राइट है कि वो अबाया करे, उनकी राइट है कि वो हिजाब पहने, वो अपनी राइट एक्सरसाइज करे, उनको भी हमारा सलाम। ये आपका तो बड़ापन है, आप उनको वेलकम कर रही हैं यहाँ पर, वो वहाँ पर ये कह रहे हैं ये वाला जो मार्च है ये बेहयाई का मार्च है, ये फहाशी का मार्च है, ये मुल्क में वो औरतें हैं जो कि अब तलाक़ें सारी तलाक़ याफ्ता है, या फिर वो हैं जो शादियाँ नहीं करना चाहती। इसमें क्या सच्चाई है? सर तलाक भी वैसे तो हक है हर औरत का, तो पहली बात तो ये मुझे लगता है बुरी बात नहीं है। दूसरा बात वही है कि मैं उन बहनों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक औरत होते हुए दूसरी औरत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो उनका नज़रिया है, वो उनका नज़रिया है, वो अपने नज़रिए के लिए निकली, उनको सलाम। ये हमारा नज़रिया है कि हर औरत को आज़ादी होनी चाहिए पढ़ने की, लिखने की, जिंदा रहने की। सबसे पहले तो हमें जिंदा रहने की आज़ादी सिर्फ दी जाए। गैरत के नाम पर हर साल हमारे यहाँ सैकड़ों में की आप बात कर रहे हैं, जब हया और इज्जत को मुआशरे में आप सिर्फ औरत के साथ जोड़ेंगे तो फिर कत्ल भी औरत होगी और हया भी औरत की लूटी जाएगी। तो यही सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी। मेरा आखिरी सवाल, इंडिया में एक लड़की बहुत अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जो हिजाब के खिलाफ एक निकल रहा था मार्च, उसको और आपके मार्च को भी जोड़ा जा रहा है। आपने गौर किया होगा, लोग कहते हैं एक तरफ वो लड़की और दूसरी तरफ ये जो कि हिजाब के खिलाफ है, और ये सारा, तो इस पर क्या, हाउ डू यू कंपेयर? ये सारी हमारी बहनें आई हैं, ये हिजाब में आई हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारी बहुत बहनें हैं हिजाब में, बहुत बहनें हैं हिजाब में, बहुत है पेंट शर्ट में, बहुत है सलवार कमीज में मेरी तरह। लेकिन हमारा नारा यही है कि हर औरत दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका बुर्का आप नहीं उतार सकते, ना आप उसको बुर्का पहना सकते हैं, वो उसका हक है जो खुदा ने उसको दिया है, तो आप जमीन पे खुदा नहीं बन सकते। इंडिया की वो हीरो और इधर पाकिस्तान की आप लोग हीरो है, लोगों को इस हवाले से क्लियर भी कर दें कि किस तरह ये दोनों अपने अपने मुल्क की, इधर विलन कहा जा रहा है, उधर उसको हीरो कहा जा रहा है, तो इसको भी जरा लोगों को क्लियर कर दें। सर मुझे लगता है कि हम क्लियर क्या ही मैं करूं, वो भी हमारी ही बहन है और हम उसकी बहनें हैं, और हमें हम सारी बहनें हमेशा एक साथ खड़े होंगे। हमारे कपड़े हमें डिफाइन नहीं करते। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, ये भरपूर जो गुफ्तगू जो इन्होंने की है, ये कमाल की गुफ्तगू, जिसमें तमाम जो इल्ज़ामात लगे उनके जवाबात भी हैं, और वो तमाम बातें जो हमारे यहाँ पूछी जाती हैं इस औरत मार्च के हवाले से, उनका भी जवाब इसमें मौजूद था। मजीद भी शुरका होंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ शुरका मौजूद है, उनसे जानते हैं
औरत मार्च के गोल्स जो है वो किस हद तक कामयाब रहे हैं अभी तक, और ये 2022 का ये क्यों इतनी हाइप क्रिएट कर देता है? आप देखिए, सबसे ज्यादा प्रूफ तो औरत मार्च के उसके रिजल्ट्स का यही है कि जो नूर मुकद्दम के केस में हमें जो जीत हुई है, हमें जो एक औरत को मिली, वो एक एग्जाम्पल सेट की गई है कि जो रेपिस्ट है, जो एक मर्डरर है, उसको किस हद तक हमारी मार्च एक सजा दे सकती है। तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। और इसके औरत मार्च का एक मकसद ये है कि जो आज़ादी हमें मिल रही है वो सिर्फ एक जेंडर के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम मर्द औरत ट्रांस सबके लिए काम कर रहे हैं, हम सबके हकूक के लिए लड़ रहे हैं। तो इसका फायदा सिर्फ औरत को नहीं है, उन सब मर्दों के लिए है जो एक फैमिली को एक फैमिली के 6 लोगों के ब्रेड विनर हैं, उनको भी इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हम दिलवा रहे हैं कि एक घर को संभालना सिर्फ एक मर्द का काम नहीं है। उसी तरीके से जैसे एक औरत को बच्चे पालना और उसकी परवरिश करना सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है। आपके फेवरेट स्लोगन्स, क्योंकि स्लोगन जो और प्ले कार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अहमियत के हामिल होते हैं, आपके फेवरेट कौन से प्ले कार्ड्स हैं, कौन सी लाइनें हैं जो आपको लगता है कि ये हकीकी तर्जुमानी करते हैं? देखिए, जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप जिसको काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स में समझा जाता है कि देयर इज़ नो सच थिंग इज़ मैरिटल रेप। सबसे बड़ी बात यह है कि मैरिटल रेप इज़ रेप, कंसेंट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, आपकी जो औरत जो है जिसका रेप हो रहा है उसके कपड़ों में उसकी इज्जत नहीं है, अगर उसका रेप हुआ है तो उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई, जो रेपिस्ट है उसकी इज्जत में कमी आई है। तो ये दो मेरे फेवरेट स्लोगन हैं। आप ये समझ रहे हैं कि शोहर भी रेप कर सकता है? हाँ जी, दैट इज ट्रू, शोहर भी रेप कर सकता है अगर कॉन्सेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा, तो उसमें वो दैट इज मैरिटल रेप। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस्लामी जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये तो फवाशी का मार्च है, और यहाँ पर जो आने वाली लड़कियां उनको कपड़ों से जज करके कहते हैं कि ये तो बेहया औरतें हैं। बेहयाई जो है वो आपके कपड़ों में नहीं आती, जो आपकी इज्जत है वो आपके कपड़ों से नहीं होती। तो इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि जो रेप हो रहे होते हैं वो आपके, अगर आप बुर्का भी पहन के निकलोगे तो बुर्के वालियों को भी हरास किया जाता है, उनकी भी सेक्सुअल असॉल्ट होती है। तो अगर आपको कपड़े को प्रोटेक्शन दे रहे होते तो यहाँ पर रेप ना हो रहे होते, पूरे कपड़े जिन्होंने पहने होते उनका रेप ना हो रहा होता। अच्छा, और इंडिया में एक लड़की बहुत वायरल हुई, आपने भी देखा होगा, जो कि कुछ इस तरह के लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे बुर्के नकाब के खिलाफ, लेकिन वो आती है और अपना हक मनवाने के लिए वो वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है, वो तो हमारे मुल्क में हीरो बन जाती है। लेकिन ये जो औरतें अपने हक की जब बात करती हैं, वो हाले बात करती हैं, तो इनको विलन कहा जाता है। ये बिल्कुल सच है, ऐसे क्योंकि इन्होंने हर चीज को इस्लाम से जोड़ा हुआ है कि अगर इस्लाम ने हमें कह दिया कि पर्दा करो तो उस औरत की रिस्पेक्ट करेंगे जो पर्दे के लिए लड़ेगी। लेकिन बात यह है कि आपका ये पर्सनल, आपका मैटर है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, बेशक आप पर्दा करो या फिर आप नंगे घूमो, ये आपका पर्सनल मैटर है, दैट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। किसी तीसरे बंदे को कहना नहीं बनता कि तुम पर्दा करोगी तो तुम बचोगी, या तुम हिजाब करोगी तो तुम बचोगी, अगर तुम हिजाब नहीं करोगी कोई और आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी तरह से बस हमारा अपना ही पर्सनल मैटर है, कोई आपको कह नहीं सकता, बेशक आप पर्दा करो या बेशक आप घूमो, नंगे घूमो, आपका पर्सनल मैटर है। बेशक, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। और इसी हवाले से एक और मजीद आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि कौन से ऐसे औरतों के मसले हैं जो कि आप समझते हैं कि इसके जरिए उसकी आगाही मजीद भी फैलनी चाहिए, और कौन से ऐसे ये मसाइल हमारे माशरे के अंदर आज भी मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि करियर चॉइसेस, जो आपका सारी उम्र आपके जो पेरेंट्स है वो आपको बताते हैं कि ये करना है, तो एक औरत को उसके घर संभालने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, उसका दहेज बना रहे थे, सारा पैसा उसमें लगा रहे थे उसकी शादी में। तो अगर पेरेंट्स एजुकेशन पे अपना पैसा लगाएंगे, एक बच्चे को, एक बेटा हो या बेटी हो, उसकी एजुकेशन पे, उसकी अवेयरनेस पे पैसा लगाएंगे, तो ये सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा ये कि औरत को आज़ादी हो उसका करियर चूज करने के लिए, जो वो करना चाहती है, बेशक वो हाउस वाइफ भी बनना चाहिए, बेशक वो हाउस मेकर भी बनना चाहती हो, बच्चे पैदा करना चाहती है, उसकी पर्सनल चॉइस है। उसका हस्बैंड और उसका जो शौहर है और जो उसका पार्टनर है, उसका पेरेंट्स उसको नहीं बता सकते कि ये तुम्हारा पाथ हमने डिफाइन कर दिया, तुम्हें तो यही फॉलो करना पड़ेगा। आज़ादी की बात आपने की, आज़ादी पर बहुत सारे लोग ये आज़ादी समझ ही नहीं पा रहे, वो समझ रहे हैं कि शायद आपकी आज़ादी से मुराद ये है कि आप चाहती हैं कि आप घर से जिस वक्त आपका दिल करे बगैर वालिद वालिदैन को बताए आप जा सकती हैं और 10-10 दिन वापस घर ना आए,
उसके बाद जहाँ जिसके साथ मर्जी ताल्लुक रखे और इस तरह की आज़ादी से मुराद है कि आप शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, आपकी आज़ादी का मतलब आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, आप घर का खाना नहीं बनाना चाहती, ये असल में आज़ादी है। आज़ादी क्या है असल में? देखिए, आजादी आपकी पर्सनल फ्रीडम है, आप जो करना चाह रहे हैं वो है, मतलब डू व्हाटएवर यू वांट विदाउट हर्टिंग एनीवन। अगर उस हद तक आप कर रहे हो तो वो आपकी आजादी है। कोई आपको बता रहा है, कोई आपसे जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, दैट इज नॉट फ्रीडम। उसका मतलब है कि उसकी आपकी आजादी आपसे छीन गई है। अगर हस्बैंड आपको कह रहे हैं कि तुमने खाना बनाना है तो वो सरासर गलत है। एक औरत को इतनी फ्रीडम हो कि वो अपनी पर्सनल चॉइसेस, अपनी करियर चॉइसेस, अपनी पर्सनल लाइफ की चॉइसेस, सब कुछ उसका हक को पूरा कि वो इस चीज पर अपना डिसीजन ले सके। कोई तीसरा ना हो उसको बताने वाला कि तुमने ये काम करना है, तुमने वो काम करना है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शहजा खालिद। शहजा खालिद? जी जी, मेरा नाम नदीम खालिद है। शहजा खालिद हमारे साथ मौजूद थी और बहुत अहम मसाइल जो है उनकी निशानदेही की, जिनको हमारे मुआशरे के अंदर समझने की कोशिश आज तक नहीं की। तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों का माइंड ताकि क्लियर हो कि इन कपड़ों से जज नहीं किसी को करना, ये किसी की भी अपनी मर्जी है, बल्कि अगर किसी को जज करना है तो उसके आजादी दे के, वो चाहे बुरके में हो चाहे वो कपड़ों में, जैसे मर्जी कपड़े पहने। मजीद शुरका से भी बात करते हैं आगे। वीमेन एक्शन फोरम से भी हमारे साथ, ये इस वक्त आप लंबी तारीफ पढ़ रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है, कौन से मसाइल हैं जिनकी निशानदेही की गई है और ये मसाइल हमारे मुआशरे के लिए समझने के लिए कितने अहम है। ब्रीफली हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये किन मामलात की निशानदेही है इतनी लंबी तारीख में। वुमेन एक्शन फोरम जो है स्पेशली लड़कियों और ख़वातीन के लिए है, उनकी आज़ादी के लिए है, एजुकेशन की आज़ादी है। और बहुत सी, अगर एजुकेशन औरत के पास होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जैसे एक शायर ने कहा था, लोए लोए पारले कुड़िए जे तू पांडा पढ़ना। लेकिन एक मॉडर्न शायर नज़ीर कैसर साहब कहते हैं, जो औरत की तर्जुमानी करते हैं, जे तू पांडा पढ़ना कुड़िए, जे तू पांडा परना कुड़िए, शामा तो नहीं डरना कुड़िए। जे तू पांडा परना कुड़िए, शामा तो नहीं डरना कुड़िए। औरत के लिए भी मर्द की तरह कोई वक्त नहीं है, वो जब चाहे आज़ादी के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए काम कर सकती है। और जो उसको रुकावटें दी जा रही हैं, वो एक्शन फोरम इन पे काम करता है, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, उनके सड़कों पे अगर औरत निकलती है तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए, सड़कों की हिफाजत नहीं, औरत की हिफाजत। और मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। जी बेटा, ये आप एक सेकंड थोड़ा सा बात करेंगी बेटा बताएं थोड़ा, कौन बोलेगा? किसी को कह दें बच्चों? अच्छा, बच्चों को किसी में अगर बोलना चाहता है। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। औरत मार्च हर साल हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, औरतों के बहुत से मसाइल जिनको ये मुआशरा मानने से इनकारी था कि ऐसे मसाइल हमारे यहाँ हैं ही नहीं, और इस तरह के बेतहाशा मसाइल की निशानदही इस औरत मार्च में हो रही है। इसके अलावा क्या गोल्स हैं, आखिर कोई गोल्स होंगे जिनको अचीव भी करना होगा, वो गोल्स के बारे में हमें बताएं, इस सोसाइटी को, मुआशरे को। माशरा सिर्फ ये देखता है कि औरत बाहर निकली है। औरत बाहर निकलती है अपनी कौम की बेहतरी के लिए, क्योंकि कहा गया है, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको तमाम अच्छे रास्ते दिखाती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, मुखालफिन जो हैं वो औरत मार्च पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। वो कहते हैं ये बेहयाई है, ये फ़लाँ है, इसमें इस तरह के स्लोगन्स हैं। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है, आप उनको कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, अगर कोई नेगेटिव पहलू बयान कर रहा है तो उस हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये मार्च ख़ास तौर पर औरतों की बेहतरी के लिए, और मैं समझती हूँ कि ऐसी मार्च होनी चाहिए ताकि लोगों की ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम हो सके। बहुत थैंक यू।